नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस मोटिवेशनल स्टोरी चैनल पर, जहां मैं आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी मोटिवेशनल तत्वों के बारे में बताऊंगा। इस चैनल में हम संगीत, फिल्म और किस्से की तरह कहानियों को शेयर करेंगे जो आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा भरेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और एक बेहतर जीवन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान को बीच सड़क पे रखवाकर राजा ने अपने सैनिकों से छुपकर उस चट्टान पर नजर रखने के लिए कहा कि देखना उस चट्टान को रास्ते से कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे और जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। उस चट्टान के पास से लोगों के गुजरने वालों में राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे। और उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगते कि क्या राजा इस चट्टान को भी रास्ते से नहीं हटवा सकता। लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते में पड़े देखा और सोचा कि सबको इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस चट्टान को एक तरफ धकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद वह उसे सड़क से हटाने में कामयाब हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक पोटली पर पड़ी, जो ठीक उसी जगह पर पड़ी हुई थी जहां से उसने वह चट्टान हटाए थे। उसने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें सोने की कई सिक्के थे। उन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के उनके लिए हैं जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम सबके लाइफ में भी कई परेशानियां आती हैं। कुछ लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं और कुछ रास्ता बदल देते हैं, और चंद लोग ठान लेते हैं उन परेशानियों का हल निकाल लेने की, और ऐसे ही लोग मुश्किलों में संभावनाओं में छिपे अवसर खोज लाते हैं। तो दोस्तों, मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गए कोशिशों के परिणाम हमेशा ही अच्छे आते हैं। इसलिए जीवन के परेशानियों से घबराओ मत, बल्कि उन परेशानियों को हल करने की कोशिश करते हुए जीवन भर में आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड पे एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।